इंडिया का मार्केट विदेशी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और वो लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं इंडिया से और इंडियन स्टॉक मार्केट से। बात चाहे घटते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हो या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट से एफआईआईज के बिकवाली की, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का एग्जिट आज कई सवाल खड़े कर रहा है। इंडिया के नजरिए से सबसे अहम सवाल ये कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इंडियन मार्केट एक बार फिर से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की पसंद बन जाए, या फिर डीआईआईज डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट को संभाल रहे हैं। बस यही देखकर हम आत्ममुग्ध होते रहें कि इंडियन मार्केट में अब डोमेस्टिक डेप्थ बहुत है। हम भूल जाएं कि देश में लगातार कम होते रोजगार, बढ़ते महंगाई, घटते मुनाफे और बढ़ते कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के बीच ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी अपने प्लेटो पॉइंट से नीचे आ सकता है। हम भूल ही जाएं कि एसआईपी के रास्ते होने वाले मार्केट इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहा है, जबकि कॉर्पोरेट अर्निंग कम हो रही है। हम भूल जाएं कि एसआईपी का 100% स्टॉपेज रेशियो कुछ बड़ा डिस्ट्रेस इंडिकेट कर रहा है। सवाल तो लाजमी है कि इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में अब वाकई डेप्थ है या हाइप ड्रिवन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और क्या अकेले डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स के भरोसे ग्रो कर सकता है इंडिया का स्टॉक मार्केट? क्या हम डिनाइल में रहना अफोर्ड कर सकते हैं कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स न सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके कैपिटल मार्केट को मजबूत करते हैं, बल्कि इनके इन्वेस्टमेंट से देश की करेंसी भी मजबूत होती है? और इसलिए आज सबसे अहम सवाल यह है कि हाउ टू मेक इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। कभी इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत अट्रैक्टिव था विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए, और फिर गिरते कॉर्पोरेट अर्निंग और कम होते डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से यह बन गया प्रीमियम मार्केट। लेकिन चूंकि रिटेल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रास्ते आने वाला इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, तो आदतन एक डिनाइल की इंडियन टेंडेंसी डेवलप होने लगी। लोग भूलने लगे कि देश में कंजम्पशन घट रहा है और कॉर्पोरेट सेक्टर की कमाई भी घट रही है। तो ऐसे में कब तक बना रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव? कितना सही है ब्लाइंड डोमेस्टिक इन्वेस्टिंग एसआईपी के रास्ते, जो इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन स्ट्रेच कर रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से? आज इंडिया का स्टॉक मार्केट प्रीमियम से कहीं आगे निकलकर ओवर वैल्यूड टेरिटरी में जा चुका है, और इसलिए अब विदेशी इन्वेस्टर अपना पैसा निकालने लगे हैं। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट से निकल रहा है, यह आधी सच्चाई है। पूरा सच यह है कि इंडिया में लगातार विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। इंडिया अपने बड़े मार्केट साइज की वजह से अट्रैक्टिव बना था। दुनिया के सबसे बड़े बाजार में इन्वेस्टर्स आ रहे थे अपॉर्चुनिटी समझकर, लेकिन आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर कई क्वेश्चन मार्क हैं। बात अगर स्टॉक मार्केट की भी करें तो मार्केट से विदेशी इन्वेस्टर्स के लगातार निकलने के पीछे यूं तो कई कारण हैं, और अकेले ओवर वैल्यूएशन को ही जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो फॉरेन इन्वेस्टर्स के एग्जिट पर डिटेल में इस पर बात की थी, और यह वीडियो उसी का एक्सटेंशन है कि आखिर कैसे इंडियन मार्केट को वापस अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग कृपया इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कर लें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ग्लोबल पैसा और बड़े पैमाने पर देश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए इंडिया को ग्रोथ प्लस ट्रस्ट प्लस ईज तीनों पर काम करना होगा। पॉलिसी स्लोगन से नहीं, ग्राउंड रियलिटी से बदलता है किसी भी देश का आर्थिक मुकद्दर। अगर बात पॉलिसी स्लोगन्स की होती तो आज इंडिया वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैग्नेट बन चुका होता। इस वीडियो में हम एक एक कर बात करेंगे हर उस जरूरी इशू पर जिससे कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, पॉलिसी लेवल से लेकर मार्केट फंडामेंटल्स तक। सबसे पहले तो पॉलिसी स्टेबिलिटी सबसे क्रिटिकल फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अनसर्टेनिटी से डरते हैं, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए सर्टेनिटी का मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एक छत्र राज नहीं होता है। उनके डर की वजह होती है अचानक रूल्स चेंज, टैक्स स्ट्रक्चर, सेक्टर बैन्स, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, रेट्रोस्पेक्टिव फियर। भले ही वो अब कम हो गया हो, लेकिन आज भी ये इंडिया की रियलिटी है। क्या करना होगा? लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज, क्लियर रोड मैप, 10 साल से ज्यादा का मैसेज होना चाहिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। रूल्स वोंट चेंज ओवरनाइट। इन्वेस्टर माइंडसेट ये होता है कि भले ही प्रॉफिट कम हो जाए चलेगा, पैसा फंसना नहीं चाहिए। दूसरा है टैक्स एंड कॉम्प्लायंस सिंप्लीफिकेशन। इंडिया में टैक्स और रिटर्न से ज्यादा हेडेक कॉम्प्लायंस का होता है। कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर, फ्रीक्वेंट चेंजेस, लिटिगेशन रिस्क। सुधार की जरूरत है कई लेवल पर। स्टेबल कैपिटल गेन टैक्स, फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लेस कॉम्प्लायंस फ्रिक्शन,
और बार बार टैक्सेशन में होने वाले बदलाव से बचना होगा। एश्योर करना होगा इन्वेस्टर्स को। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड लीगल स्पीड को बढ़ाना होगा। यह सबसे बड़ा पेन पॉइंट है क्योंकि कोर्ट केसेस सालों तक चलते हैं और डिस्प्यूट्स की वजह से प्रोजेक्ट्स स्टक हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में इंडिया की रैंकिंग आज 190 देशों में 163 नंबर की है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक डरने का सबब हो सकता है। एवरेज कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट इंडिया में 1445 दिन का होता है, मतलब कि डिस्प्यूट होने पर इन्वेस्टर कोर्ट में 4 साल तक धक्के खाता रहे। करना क्या होगा? फास्ट ट्रैक कॉमर्शियल कोर्ट्स, आर्बिट्रेशन एफिशिएंसी, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। चौथा, फाइनेंशियल मार्केट के डेप्थ को बढ़ाकर देश में लिक्विडिटी को बढ़ाना होगा। बड़े ग्लोबल फंड्स को लार्ज लिक्विड मार्केट चाहिए। इंडिया का बॉन्ड मार्केट अभी अंडर डेवलप्ड है। कॉर्पोरेट बॉन्ड का डेप्थ लो है। जरूरत इस बात की है कि बॉन्ड मार्केट का एक्सपेंशन हो, पेंशन इंश्योरेंस पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए और इंश्योर किया जाए ईजियर फॉरेन एक्सेस। पांचवा जरूरी कदम होगा वैल्यूएशन डिसिप्लिन। इंडियन मार्केट के ओवरहीटिंग को भी रोकना जरूरी है। इंडिया का आज सबसे बड़ा इशू है हाई पी। स्टॉक्स अपने अर्निंग पोटेंशियल और मार्केट फंडामेंटल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। इस बबल फियर को कंट्रोल करने के लिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स को बढ़ाना होगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को सिग्नल देना जरूरी है कि मार्केट ग्रोथ फंडामेंटल ड्रिवन है, हाइप ड्रिवन नहीं। यह तभी संभव है जबकि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड और कंजम्पशन बढ़े। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पुश जरूरी है, नए जॉब्स क्रिएट करने जरूरी हैं और इंडिया को चाइना का रियल ऑल्टरनेटिव बनना होगा। सिर्फ बातों से आप चाइना से कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। इंडिया अभी तक था सिर्फ कंजम्पशन स्टोरी और अब वो भी नहीं है। फोकस करना होगा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिडक्शन, लेबर रिफॉर्म्स, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर। इन सब रिफॉर्म मेजर्स से ही इंडिया में लॉन्ग टर्म एफडीआई आएगा। सिर्फ स्टॉक मार्केट पैसा नहीं बल्कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर होगा। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए रिटर्न इज इक्वल टू मार्केट गेन प्लस करेंसी मूवमेंट। आज रूपी वोलेटिलिटी डर पैदा करता है। जरूरी है कि मैक्रो स्टेबिलिटी हो। कंट्रोल्ड डेप्रिसिएशन फिर भी हो सकता है, लेकिन आज की तरह का रुपए का शार्प फॉल एक्सेप्टेबल नहीं है इन्वेस्टर्स को। गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए। इंडिया में न सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर क्वालिटी को लेकर सवाल उठते रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है फेवरेटिज्म का, क्रोनी कैपिटलिज्म का। सुधार की जरूरत कई लेवल पर है। स्ट्रिक्ट ऑडिट इन्फोर्समेंट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर प्रोटेक्शन, सेक्टर लेवल रिफॉर्म्स के तहत कुछ सेक्टर्स में टारगेटेड रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की जरूरत है। बिजनेस सेक्टर का हेल्थ सीधा इफेक्ट करता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को और डोमेस्टिक स्टेबिलिटी से ही फॉरेन कॉन्फिडेंस बनता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स देखते हैं इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, पॉलिसी स्टेबिलिटी, सब कुछ ही। ग्लोबल कैपिटल इमोशनल नहीं होता है, वो सिर्फ 3 चीजें देखता है। पहला ग्रोथ, दूसरा पॉलिसी स्टेबिलिटी और तीसरा एग्जिट ईज। इंडिया में अभी हर लेवल पर फ्रिक्शन कम करना पड़ेगा, तभी पैसा एग्रेसिवली आएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना और फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना हमारी प्रायोरिटी है भी? इसका जवाब मेरे से ज्यादा आप लोग दे सकते हैं। शुक्रिया।